गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हमने मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपके साथ फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और उसको आपको सेल्फ स्टडी के लिए बोला था, वो आपने रीड करना था। ठीक है, आज हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं हम मेटल की। तो इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमने लिखा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट क्या मेरा? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये किस तरह का रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमें एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा हुआ है? रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो एलिमेंट जो कि टॉप पे हैं, दे आर मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद बॉटम में, देन बॉटम है, देन मिडल। तो जो जनरली जो रिएक्टिविटी जो है, टॉप वालों की जो रिएक्टिविटी ज्यादा है, मिडल वालों की कम है, और बॉटम वालों की लीस्ट है। और ये जो आपको बेसिकली नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं। तो हमने जैसे मान लीजिए कुछ मेटल्स यहाँ पे मैंने लिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम का रिएक्शन कर रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये भी 2 से, ठीक है। तो ये मेटल प्लस ऑक्सीजन, बेसिकली ये क्या बना है? दिस इज मेटल ऑक्साइड। उसी तरह जब आप सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन सोडियम कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे ये आ गया 4Na। तो दिस इज योर सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमने कंक्लूड किया कि वहां से क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड बनते हैं। मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ले रहा हूं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व किया, तो यहाँ पे ये MgOH ट्वाइस एक बेस जनरेट करता है, इसलिए हम मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बेसिक इन नेचर। इसी तरह अगर मैं आपसे अपोजिट इस पे चलूं, नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करूं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होंगे? दे आर, ठीक है, यहां से पता लग रहा है एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक इन नेचर। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल, सो दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर इसको मैं पानी में डालता हूं, H2O को, तो यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। तो इसका मतलब क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड जो है आपका, मैंने अभी बताया, हमने कंक्लूड भी किया, दे आर बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल ऑक्साइड, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट मेरे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। Next definition is amphoteric oxides. These are metal oxide which react with both acid as well as base. ठीक है, they react with both acid as well as base. ठीक है, दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, या दोनों एसिडिक करैक्टर भी शो करते हैं और बेसिक करैक्टर भी शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इसमें दो एग्जांपल है। एक आ गया जिंक ऑक्साइड ZnO, और दूसरा आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं क्या करता हूँ? HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ, 6HCl के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 2AlCl3 + 3H2, ठीक है। यहाँ पे अगर ये एसिड है तो ये एज अ बेस रिएक्ट हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया। किसके साथ रिएक्ट कर दिया? NaOH के साथ, ठीक है। तो NaOH को ट्वाइस कर लेना आपने, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड बनेगा 2NaAlO2, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस यहाँ पे
आपके पास बाय प्रोडक्ट में जो है वाटर निकल कर आएगा, ठीक है। क्या निकल कर आएगा बाय प्रोडक्ट में वाटर। और यहाँ पे भी जो है सॉरी मैं ऊपर ऑक्सीजन लगाना भूल गया, यहाँ पे वाटर बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह चल रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर ये बेस है तो यहाँ पे ये क्या रिएक्ट किया है, एसिड। तो आपने देखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, या इट कैन बिहेव एज अ बेस एज वेल एज acid. So the amphoteric oxide are those oxide which react with both acid as well as base. They are known as amphoteric oxide. ठीक है। इनका रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, केमिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए सोडियम को H2O के साथ ट्रीट किया, किसके साथ ट्रीट किया, सोडियम को H2O के साथ ट्रीट किया, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस होती है, 2NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होती है, लिबरेट होती है, ठीक है। उसी तरह से मैं मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, सॉरी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में और साथ में H2। तो अगर आप यहाँ पे देखें, लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी दोनों में क्या है, फर्क है, ठीक है। एक विग्रेसली रिएक्शन करेगा, दूसरे का रिएक्शन थोड़ा स्लो हो सकता है, ये डिपेंड करता है इनकी पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आयरन को मैं H2O के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो H2 है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम है, ठीक है, स्टीम की फॉर्म में। तो जब आपने इसको स्टीम के साथ रिएक्ट किया है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है ये 3 और ये 4, Fe3O4। यहाँ पे आयरन के हाइड्रोक्साइड नहीं बने, यहाँ पे आयरन के क्या बने, ऑक्साइड बने। इसी तरह से देखिए, आपने मैग्नीशियम को H2 के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम को H2 के साथ रिएक्ट किया, लेकिन अब जो H2 है ये किसकी फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन टेक प्लेस होगी या नहीं, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज फिजिबल और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कुछ कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्टीम के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, और जहां पे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वहां पे आप वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एल्यूमिनियम प्लस H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक है। तो यहां पे मुझे पता है कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं Al2O3, तो 3 ऑक्सीजन चाहिए तो 3H2O एंड देन 2Al, और प्लस साथ में यहाँ पे 3H2 यहाँ पे हाइड्रोजन। तो डिपेंड करता है, आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड की है कि जब भी वाटर स्टीम की फॉर्म में आएगा, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्साइड के अलावा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड वहां पे नहीं बनेंगे, वहां पे क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, उस मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आज इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी से आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। और आप जो +1 2 के लिए हमने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट की हैं रजिस्ट्री ऐप पे, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट चैनल देखते हैं तो उनको वहां से आप लाइव क्लासेस के लिए भी आ सकते हैं +1 2 में। और व्हाट्सएप नंबर 9882010564 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 9882010564। कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई भी इशू रहते हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर